बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी बट कढ़ाई और मैं इसे बनाऊंगी मक्खन में। जी हाँ, आपके मुंह में आ गया है ना पानी। जी हाँ, बहुत ही यमी सी और बहुत ही टेस्टी सी ये बट कढ़ाई बनेगी और वो भी बनेगी मटन में, जो कि आपको देख के अंदाज़ा हो रही है कितनी टेस्टी और कितनी यमी बनी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है मटन और मटन है मेरे पास 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो। और इसको अच्छे से धो के छलनी में डाल दिया ताकि इजाफी इसका जो पानी है वो निकल जाए। और प्रेशर कुकर के अंदर ये सारा मटन मैंने डाल लिया है क्योंकि हमने इसको गलाना है और मटन आपको पता है कि वैसे नहीं गलता। अब ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, 1 पाव मेरे पास टमाटर थे। इन दोनों चीज़ों को मैंने रफली कट कर लिया था क्योंकि हमें इसको गलाना है प्रेशर में, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से गल जाएंगी, इसलिए इतनी नफासत करने की ज़रूरत नहीं है। अब पूरी पोथी है मेरे पास लहसुन की छिलकों समेत। अब मैं इसको हावन दस्ते में पहले पीसूँगी। इनके छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अगर हम रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बनाएंगे तो वो इसी तरह बनाते हैं। अब मैं उनको चीट तो कर रही हूँ, तो बट भाईजान मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी कॉपी तो कर रही हूँ, तो दुआ है कि ये कॉपी बिल्कुल मास्टर कॉपी बन जाए। अब ये इसमें मैंने पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको छान लेंगे तो ये जो लहसुन का पानी है ये सारे का सारा इसके अंदर डालेंगे मटन में, यानी कि प्रेशर कुकर में, जिसमें हमने प्याज भी डाल दिए हैं, टमाटर भी डाल दिए हैं और लहसुन का ये जो पानी है ये भी डाल देंगे। और इसको डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस। तो स्पाइसेस चूँकि बट कढ़ाई की जो कढ़ाई होती है उसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, यानी कि बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, इस वजह से मैंने कम इसमें स्पाइसेस डाले हैं। आप भी अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने 1.5 चम्मच नमक का डाला है, 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ और आधी चाय वाली चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। और ये सब डालने के बाद इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी डालूंगी क्योंकि हमने मटन को गिलाना है और हमने इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मटन को हमने खड़ी खड़ी फॉर्म में रखना है, यानी कि गला हुआ भी हो और साबुत भी हो, बिल्कुल घुला घुला सा ना हो, क्योंकि ये कढ़ाई बन रही है बट कढ़ाई स्टाइल की। अब सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद मैं इसको को प्रेशर लगा दूंगी और प्रेशर लगा के मैं इसको रखूंगी चूल्हे पे और इसको रखेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं प्रेशर खोल के देख लूँगी क्योंकि ये ज़्यादा कुक ना हो जाए। अब जैसे ही 10 मिनट गुजरे मैंने ये देखा है तकरीबन 95% जो हमारा मटन है वो कुक हो चुका है और मटन ने पानी भी छोड़ दिया है। और सबसे पहले ये जो टमाटर हैं इनके छिलके उतारने हैं। इस तरह ये होगा कि कढ़ाई के अंदर ये छिलके नज़र नहीं आएंगे और अच्छी लुक आएगी कढ़ाई की। अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारे छिलके उतार लूँगी और अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक कढ़ाई के अंदर। मेरे पास बट वालों की वैसी कढ़ाई तो नहीं है, लेकिन जो मेरी अपनी कढ़ाई है मैंने उसके अंदर ये सारा मटन डाल दिया है और जो मुझे छिलका नज़र आ रहा है टमाटरों का वो मैं इसमें से निकाल रही हूँ और इसको ओपन करके यानी कवर किए बगैर ये सारा पानी ड्राई करना है। क्योंकि ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मटन अच्छे से गल चुका है, लेकिन ये बेख्याली में मैं हड्डियाँ ही पकड़ती जा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मटन गल चुका है। और अब इसको हाई फ्लेम पे इसका पानी ड्राई करना है क्योंकि फ्लेम को हमने लो नहीं रखना, नहीं तो ये हलवा हलवा सा बन जाएगा। अब ये देखें अभी मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला, ऑयल ना घी कुछ भी नहीं डाला। तो इसके अंदर सबसे 1 चाय वाला चम्मच भर खाने वाला चम्मच भर के मैं डालूंगी सूखा और पिसा हुआ धनिया और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, लेकिन उनका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही कमाल का आता है। ये है मेरे पास ज़ीरा, इसको भी मैंने पीस लिया है, भुना और कूटा हुआ ज़ीरा, ये भी है 1 खाने का चम्मच। और अब इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ साथ इसके पानी भी ड्राई करते जाना है। और ये है मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च जो कि असल फ्लेवर है इस कढ़ाई का, ये मैंने 1 खाने वाला चम्मच भर के इसके अंदर डाला है। और देखने में आपको स्पाइसेस ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये कढ़ाई के हिसाब के 1.5 किलो मटन के हिसाब से बहुत ही मुनासिब थे, बहुत ही अच्छा से इसका फ्लेवर बना था। और ये देखिए अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। उसके बाद ये है मेरे पास दही, और दही आधी प्याली मैं इसके अंदर डाल दूंगी और बाकी मैं रहने दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर दही ऐड नहीं करना।
और इस तरह दही को फटाफट मिक्स करते जाना है ताकि इसके टुकड़े ना बने और ये अच्छे तरीके से इसका पानी भी ड्राई हो जाए। अब ये देखें काफ़ी हद तक दही का पानी भी ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मक्खन। अभी मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं, अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं ये सारा मक्खन ऐड कर दूँगी, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। मक्खन डालने से इसके अंदर इतना मज़ेदार सा एक फ्लेवर आ गया है, तो मुझे लग रहा था कि वाकई ये बट वालों की कढ़ाई है, क्योंकि ये उनकी महसूस एक स्मेल होती है, या तो देसी घी में बनती है या मक्खन में बनती है, और मैं आज बना रही हूँ मक्खन में। अब इसी तरह करके मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो गई है। और ये देखें मक्खन माशाल्लाह सारा ऊपर आना शुरू हो गया है, और मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके रस में सा रखूँगी। तो मिलते हैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इतना रसमिसा सा जो सालन होता है वो बहुत मज़े का लगता है। तो हमारी बट कढ़ाई मक्खन में बनी हुई बहुत ही शानदार सी तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें और अदरक का छिड़काव कर रही हूँ और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। आप इसे नान के साथ खाएं, आप इसे खमीरी रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।